हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोगों का क्लास 10th या 12th का 15 जुलाई को कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिया था, तो आप लोग के रिजल्ट्स जो है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त को आने वाला है। बट इस रिजल्ट को आने से पहले कुछ डिटेल्स आपको जानना चाहिए कि आपका मार्कशीट कैसे मिलेगा, मार्कशीट के ऊपर लिखा क्या रहेगा, कंपार्टमेंट लिखा रहेगा या इम्प्रूवमेंट लिखा रहेगा, मार्कशीट को लेना कैसे है, माइग्रेशन या टीसी वगैरह कैसे मिलेगा, ये सारा डिटेल्स जानने वाले हैं। यहाँ पे जो भी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ये केवल कंपार्टमेंट स्टूडेंट जो कंपार्टमेंट का एग्जाम दिए थे और इम्प्रूवमेंट। अब इस सिनेरियो को समझने के लिए थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ेगा। कंपार्टमेंट जो है सीबीएसई 3 बार कंडक्ट करता है। कोई स्टूडेंट्स अगर लेट्स से क्लास 12th में थे और वो जो है एक बार कंपार्टमेंट लग गया, मतलब 5 सब्जेक्ट थे, इसमें से एक में फेल हो जाने पे कंपार्टमेंट लग जाता है, तो आपको टोटल 3 चांसेस मिलते हैं। अब जो कंपार्टमेंट एग्जाम्स अभी 15th ऑफ जुलाई को कंडक्ट हुआ था क्लास 12th के लिए, उसमें फर्स्ट चांस ऑफ कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, सेकंड नहीं, फिर थर्ड चांस वाले स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे। तो यहाँ पे हम लोग दो कंडीशंस पे बात करेंगे। एक फर्स्ट चांस जो कंपार्टमेंट मतलब पहली बार बोर्ड एग्जाम में अपीयर हुए थे, फिर कंपार्टमेंट लग गया था, कंपार्टमेंट एग्जाम दिया, और एक थर्ड चांस पे बात करेंगे। साथ में हम लोग बात करेंगे इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए, जो स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स अप्लाई किए थे। यहाँ पे केवल एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे केवल एक ही सिनेरियो होता है जो फर्स्ट चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट देता है। इसके बाद से एक और चांस मिलता है इम्प्रूवमेंट का, जो अगले साल बोर्ड एग्जाम्स के साथ होता है। उसमें आप एक सब्जेक्ट से लेके पांचों सब्जेक्ट तक का, या आपके पास 6 सब्जेक्ट है तो 6 सब्जेक्ट तक का दे सकते हैं। उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग को जो भी चीजें समझ नहीं आएगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप पहली बार चैनल पे है तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके रखा है, कि आगे अगर आपको इम्प्रूवमेंट करना है या वापस से सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स देने हैं, तो वो यहाँ से हम लोग बताते हैं कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है, कैसे सारा प्रोसेस कंप्लीट करना होता है उसके बारे में। और मेक श्योर कि आपने वीडियो को भी लाइक कर दिया है, जिससे कि हम लोग को भी मोटिवेशन मिले और आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आए। तो सबसे पहला जो डाउट रहता है जब आपके मार्कशीट रिलीज होगा, मतलब जो आपका फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में मार्कशीट आने वाला है, उस मार्कशीट के ऊपर लिखा क्या रहेगा। तो जो ऑनलाइन मार्कशीट आता है, लेट्स से अगर आपने कंपार्टमेंट एग्जाम दिया था, तो आपका जो है जिस सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट एग्जाम दिया था, बस वही सब्जेक्ट के लिए मार्कशीट आपका डिक्लेयर होगा। और वहाँ पे लेट्स से केमिस्ट्री का दिया था तो केमिस्ट्री लिखा रहेगा, उसके आगे आपका मार्क्स वगैरह लिखा रहेगा। तो उतना ही रहेगा ऑनलाइन वाले। बट जब आपके पास ऑफलाइन मार्कशीट आती है, उसमें वो सारा कुछ अपडेटेड रहता है। उसको आगे मैं समझा दूंगा कैसे दिखेगा। उसमें कंपार्टमेंट वगैरह लिखा नहीं रहता है। बट जो बच्चे इंप्रूवमेंट देते हैं, लेट्स से एक सब्जेक्ट का ही इंप्रूवमेंट भी हो, केमिस्ट्री का, तो इस केस में आपका केमिस्ट्री का मार्क्स लिखा रहेगा। अगर इम्प्रूव हो चुका है तो इम्प्रूव मार्क्स लिखा रहता है, अगर इम्प्रूव नहीं हुआ है तो वो लिखा रहेगा जो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। लेट्स से कि अगर आपने पहले आया था आपका 65 मार्क्स केमिस्ट्री में और अभी आ गया 49, तो 49 ही लिखा रहेगा, ऐसा नहीं कि 65 लिख के आएगा। अगर आपने 65 से ऊपर गए 75, तो 75 लिखा आएगा आपकी मार्कशीट के ऊपर। लेकिन मार्कशीट में ये लिखा जरूर रहता है अपीयर्ड फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर आपने जो है इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिया तो अपीयर्ड फॉर इम्प्रूवमेंट लिखा रहेगा। अगर आप कंपार्टमेंट वाले सिनेरियो में थे तो कुछ नहीं लिखा रहता है, बट आपका रिजल्ट ऐसे ही आएगा और लिखा जाएगा नीचे पास आउट। वो मैं आगे दिखा देता हूँ। इसके साथ साथ एक और चीज आपको जानना चाहिए कि काफी स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हमारे स्कूल नाम क्या सीबीएसई प्राइवेट हो जाता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ऑफ कंपार्टमेंट दे रहे होते हो या फर्स्ट टाइम ऑफ इम्प्रूवमेंट दे रहे होते हो, तो इस केस में आप लोग का स्कूल का नाम जो पहले स्कूल का नाम था वही रहेगा, और आपको मार्कशीट सेम स्कूल से मिल जाता है। बट अगर आपने थर्ड चांस ऑफ कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई करते हो, तो आपका जो स्कूल का नाम रहेगा वो सीबीएसई प्राइवेट हो जाता है, क्योंकि आप एज अ सीबीएसई प्राइवेट फॉर्म फिल किए थे और आपने खुद से फॉर्म फिल कर रखा था, इसमें स्कूल की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। एंड इवन तो अगर आपका जो पहला चांस ऑफ कंपार्टमेंट लूज कर देते हो, तो उसके बाद से फॉर्म अगर स्कूल भी अप्लाई करता है तो एज अ प्राइवेट ही अप्लाई करते हैं आपके लिए। ठीक है, तो ये सब क्लियर है। इसके आगे और भी चीजें मैं बता देता हूँ कि आपके मार्कशीट कैसे दिखेंगे। तो जैसे अगर आपने इंप्रूवमेंट दिया था एक सब्जेक्ट से लिए, तो ये मैं पहले का एक मार्कशीट दिखा रहा हूँ आपको। तो आपके मार्कशीट के ऊपर जो भी स्कोर है आपका, जैसे मैथमेटिक्स है, तो इंटरनल मार्क्स तो आपका कैरी फॉरवर्ड होता है, वो एज इट इज आ जाएगा। और जो आपने थ्योरी में अचीव करोगे, वो थ्योरी का मार्क्स रहेगा, और टोटल मार्क्स दिखा के आपको ग्रेड मिल जाएगा। और रिजल्ट्स के ऊपर यहाँ पे 5 टाइम 4 टाइम एक्स दिखा रहेगा, और अपीयर्ड फॉर इम्प्रूवमेंट लिखा रहता है सिंगल मार्कशीट का। ये मार्कशीट यूटिलाइज होता है आपका जो सके काउंसलिंग में भी और बाकी एग्जाम्स के लिए। एक और चीज आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो स्कूल का नाम है, वो पूरा पूरा स्कूल का नाम लिखा आएगा जो स्कूल से आपने बोर्ड एग्जाम्स दिया था। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग को ध्यान रखना था। और आपके पास जो पहले वाला मार्कशीट था, वो मार्कशीट पहले से रहेगा, और एक ये मार्कशीट, दोनों मार्कशीट को आप लगा के कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हो। इनकेस इसमें नंबर कम आ जाता है तो इस मार्कशीट को कहीं पे भी यूज करने की जरूरत नहीं है। बट नंबर बढ़ गया है, तब आप इसे यूटिलाइज कर सकते हो, तब इसे यूज कर सकते हो।
और एक और चीज़, नंबर बढ़ जाता है तब भी आपको पीछे वाला मार्कशीट सरेंडर नहीं करना है, और आपको जो है कोई एक जो है इम्प्रूवमेंट के लिए जब अप्लाई करते हो, तो कोई एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट नहीं मिलता है। इसी मार्कशीट को यूटिलाइज़ करना पड़ता है। बट इन केस अगर आपका जो है बोर्ड एग्ज़ाम्स में कंपार्टमेंट आ गया, तो जैसे इस केस में कंपार्टमेंट है, ठीक है? तो कंपार्टमेंट है तो आपने सिंगल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया था, तो जो भी सब्जेक्ट, लेट्स से इसमें फिज़िक्स में कंपार्टमेंट था, तो अगर आपका फिज़िक्स का कंपार्टमेंट क्लियर हो जाता है, तो आपका जो मार्कशीट डिक्लेयर होगा ऑनलाइन, उसमें तो केवल फिज़िक्स दिखाई पड़ेगा। बट जो आपके घर पे मार्कशीट डिलीवर होता है या आपके स्कूल पे जो आएगा मार्कशीट, जहाँ से आपको कलेक्ट करना पड़ता है, उसमें आपको ऐसी पाँचों सब्जेक्ट्स रहेगा, और जिसमें आरटी आया था वो अपडेट हो जाता है मार्क्स। लेट्स से अगर यहाँ पे 34 मार्क्स था, 7 मार्क्स थ्योरी में था, और आपका टोटल मार्क्स बढ़ गया, लेट्स से 77 हो गया, तो आपका जो है ये 77 इसमें अपडेट हो जाएगा, और सारे के सारे मार्कशीट ऐसे बन के आ जाएगा। और जो कंपार्टमेंट लिखा हुआ था, यहाँ पे अब आपको पास लिखा आ जाएगा। ठीक है? तो ये मार्कशीट एकदम क्लीन रहता है, कुछ और इस पे नहीं रहता है। और यहाँ पे सीबीएसई प्राइवेट भी नहीं लिखता अगर आप फर्स्ट चांस ऑफ कंपार्टमेंट में क्लियर कर लेते हो। लेकिन अगर आपने फर्स्ट चांस ऑफ कंपार्टमेंट में क्लियर नहीं कर पाते हो, तो यहाँ पे जो है आपको सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट लिखा आएगा, प्राइवेट कैंडिडेट्स, और आपका स्कूल कोड 5 टाइम 9 हो जाता है। ठीक है? इतना तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मार्कशीट मिलता कैसे है? तो आपका फर्स्ट चांस ऑफ कंपार्टमेंट अगर दे रहे हो तो, या फर्स्ट चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट दे रहे हो तो आप लोग के मार्कशीट जो है आपका स्कूल पे ही आ जाता है, जहाँ से आप रेगुलर स्कूल के तरीके आपने किया था पढ़ाई, और वहीं से आपने मार्कशीट कलेक्ट किया होगा। वही वाला मार्कशीट, मतलब इम्प्रूवमेंट वाला या कंपार्टमेंट वाला मार्कशीट भी वहीं आएगा। कंपार्टमेंट वाला है तो सारे मार्कशीट कंसोलिडेटेड बन के आएगा, अगर इम्प्रूवमेंट है तो केवल वो सिंगल सब्जेक्ट का मार्कशीट बन के आएगा। ठीक है? तो आप अपने स्कूल से कलेक्ट कर सकते हो। अब एक और चीज़ रहता है आपके घर पे डिलीवर होने का। तो अगर आपने थर्ड चांस ऑफ कंपार्टमेंट दिया था, तो इस केसेस में जो आपका मार्कशीट है वो आपके घर पे आ जाता है। बट अगर आप जो है दिल्ली रीजन्स में रहते हो, एनसीआर रीजन में, तो आपको आपके एग्जाम सेंटर से कलेक्ट करना पड़ता है। स्कूल से और एग्जाम सेंटर से कलेक्ट होने होते हैं। और अगर कुछ भी कहीं से भी मिल नहीं पा रहे तो आप रीजनल ऑफिस से भी ले सकते हो। आपके डिजी लॉकर में मिल जाता है। अगर कहीं से भी मार्कशीट नहीं मिल पा रहा है तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो डुप्लीकेट मार्कशीट्स के लिए। जैसे किसी का मार्कशीट लूज हो जाता है, खो देते हैं वो, तो भी ऑनलाइन प्रोविजन होता है मार्कशीट के लिए अप्लाई करना। कुछ और चीज़ें आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि आपको मार्कशीट को वेरीफाई कैसे कराना है। जैसे आपकी मार्कशीट फर्स्ट कंपार्टमेंट है या फर्स्ट इम्प्रूवमेंट है, तो स्कूल पे आता है तो स्कूल उसे वेरीफाई करता है, मतलब उसपे अपना मोहर एंड सिग्नेचर्स प्रिंसिपल का लगाते हैं। लेकिन अगर आप थर्ड चांस ऑफ कंपार्टमेंट देते हो, तो इस केस में आपका मार्कशीट पे कोई भी मोहर या कोई भी सिग्नेचर्स वगैरह नहीं रहता। तो आप चाहो तो अपने प्रीवियस स्कूल पे जाके साइन करा सकते हो, या नहीं भी कराते हो तो वो चलता है, क्योंकि उसपे सीबीएसई प्राइवेट ऑलरेडी लिख के रखा है, तो आपका रीजनल ऑफिस से वेरीफाइड रहता है। ठीक है? तो इसका आपको परेशान नहीं होना है। एंड उसके बाद से क्या आपका ऑनलाइन मार्कशीट से एडमिशन मिल जाता है। आपका ऑनलाइन मार्कशीट से कॉलेज एडमिशन ले सकते हो। जैसे अगर आपका मार्कशीट फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आ जाएगा, तो आपका कंपार्टमेंट के लिए अलग मार्कशीट दिखेगा और पहले वाला अलग। तो ये दोनों को अटैच करके आप दे सकते हो, या इम्प्रूवमेंट वाले मार्कशीट को यूज़ करके भी आप एडमिशन लेना चाहते हो तो वो एडमिशन मिल जाता है। आप उसे यूटिलाइज़ कर सकते हो। एडमिशन क्या हम दोनों मार्कशीट से ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। एंड सरेंडर करना पड़ता है क्या आपको मार्कशीट्स? जैसे अगर आपका कंपार्टमेंट आया था तो पहले एक मार्कशीट आपके घर पे आ गया, मतलब आप स्कूल से जाके ले सकते हो, वो मार्कशीट रहता है। तो उसको वापस से सरेंडर करने की जरूरत नहीं है, वो आप अपने पास रख सकते हो, उसका कोई यूज़ नहीं है। बट आपके पास जो मार्कशीट अभी आएगा नया वाला, उसको यूटिलाइज़ करोगे। बट इम्प्रूवमेंट के केस में आपका पहले वाला भी मार्कशीट चलेगा और इम्प्रूव्ड वाला भी। तो आपको सारे मार्कशीट को एक साथ ही यूज़ करने पड़ते हैं। आपका जो इम्प्रूवमेंट वाला मार्कशीट है, पहले वाला जो पहली बार बोर्ड एग्जाम दिया था, उसको कहीं सरेंडर करने की जरूरत नहीं है। और इम्प्रूवमेंट वाला मार्कशीट अगर काम का नहीं है, मान लो कि आपके नंबर कम आ गए या आप फेल हो गए, तब उसे आप ड्रॉप कर सकते हो, उसको यूज़ नहीं करोगे। ठीक है? इतना समझ में आ गया आपको? अब आप लोग के दिमाग में जो सबसे बड़ा डाउट आता है कि अगर मैं फिर से फेल हो गया तो, या इम्प्रूव नहीं हो पाया तो क्या करना है? उसके बारे में एक बार डिटेल समझ लेते हैं कि अगर आप फिर से फेल हो जाते हो या फिर से कंपार्टमेंट आ जाता है, तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप सेकंड चांस ऑफ कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर दो। ठीक है? इसके लिए फॉर्म अभी सितंबर में आ जाएगा, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में स्टार्ट हो जाता है, तो ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसमें भी क्लियर नहीं होता है, तो आपके पास थर्ड चांस ऑफ कंपार्टमेंट रहता है। ठीक है? बट इन केस अगर आपका थर्ड चांस ऑफ कंपार्टमेंट क्लियर नहीं हुआ है, तो उस केस में आपको फेलियर के तरीके अप्लाई करना पड़ता है एसेंशियल रिपीट में। तो ये एक फॉर्म आएगा सितंबर में, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स का अप्लाई करना पड़ता है। थर्ड चांस ऑफ कंपार्टमेंट तक क्लियर नहीं हुआ, तो आपको सारे सब्जेक्ट से अप्लाई करना पड़ेगा। इन केस अगर आपको लगता है कि आपका फर्स्ट चांस ऑफ कंपार्टमेंट क्लियर नहीं हुआ और आपको सारे सब्जेक्ट से वापस से पेपर देना है, तो आप फिर से इसमें अप्लाई कर सकते हो फेलियर में। ठीक है? अगर आपका फर्स्ट चांस ऑफ कंपार्टमेंट क्लियर हो गया और आप चाहते हो कि 2 सब्जेक्ट का एग्जाम्स वापस से इम्प्रूव कर लो,
तो आपको इम्प्रूवमेंट में अप्लाई करने का मौका मिलता है 2 सब्जेक्ट्स के लिए, या आप चाहें तो ऑल सब्जेक्ट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अगर आपका फर्स्ट चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट था और आप चाहते हो कि इम्प्रूवमेंट उस सब्जेक्ट में वापस से करना, तो आप वापस से कर सकते हो। वो आपका लास्ट चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट रहता है, जो फेब और मार्च में होता है। इन केस अगर आप इम्प्रूवमेंट किए और इम्प्रूवमेंट हो भी गया, बट आप चाहते हो सारे सब्जेक्ट से वापस से करना, आप वापस से सारे सब्जेक्ट्स का कर सकते हो। लेकिन अगर चाहते हो कि किसी 2-3 में ही करना, तो भी आप कर सकते हो। तो आपके लिए पूरा फ्लेक्सिबिलिटी रहता है इम्प्रूवमेंट करने के लिए। अगर आप किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो, वापस से एग्जाम देना चाहते हो एज अ सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट, कंपार्टमेंट हो या इम्प्रूवमेंट ऑल सब्जेक्ट्स के लिए हो या 2-3 सब्जेक्ट्स के लिए, या फेलियर में अप्लाई करना सारे सब्जेक्ट्स के लिए, तो उसके लिए हम लोग टोटली सपोर्ट कर रहे थे अपने फोकस बैच के थ्रू, जिसमें आप एनरोल करते हो तो आपको पूरे साल हम लोग सपोर्ट करते हैं। आपका फॉर्म फिलिंग से लेके आपका एडमिट कार्ड प्रोवाइड करना, आपको स्टडी नोट्स वगैरह प्रोवाइड करना, बच्चों के साथ मीटिंग्स एंड ग्रुपिंग करना, ये सारा कुछ एक साथ होता है। आपके जेई के लिए काउंसलिंग्स वगैरह में सपोर्ट करना, हर एक चीज़ों में। तो यहाँ पे आपको डोनविनर वेबसाइट पे आना है, कुछ नहीं करना है। डोनविनर वेबसाइट पे डायरेक्ट लिंक भी हम दे देंगे। इस सीबीएसई प्राइवेट पे आओगे एंड सीबीएसई प्राइवेट पे आते ही आपको यहाँ पे कुछ लिंक्स मिल जाएंगे जहाँ से आप एनरोल कर सकते हो। जैसे आपको कंपार्टमेंट एग्जाम्स के लिए वापस से प्लान कर रहे हो, तो आप यहाँ से एनरोल कर सकते हो। लेकिन अगर आप इम्प्रूवमेंट या फेलियर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, फेलियर में सारे सब्जेक्ट से जाना चाहते हो, या इम्प्रूवमेंट 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, या एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपका फोकस बैच हमारा होता है जिसमें 999 आपको कॉस्ट आता है। आप यहाँ से एनरोल कर सकते हो, या आपको लिंक हम डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट दे देंगे, आप वहाँ से भी एनरोल कर सकते हो। ये आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसमें वो सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करते होते हैं। उसके साथ-साथ फॉर्म फिलिंग सपोर्ट्स भी इसमें अवेलेबल रहते हैं। इसके साथ-साथ नीचे आओगे तो बाकी चैनल्स एंड ग्रुप्स वगैरह हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह आप लोगों को प्रोवाइड करके यहाँ से जॉइन कर सकते हो, ठीक है? अब आपको फोकस बैच के लिए एनरोल कैसे करना है? यहाँ पे आना है एंड देन ये एनरोल पे क्लिक करो। देन आपको एक नया पेज खुल जाएगा। इसमें आपको नाम, आपका ईमेल नंबर, आपका फ़ोन नंबर डालना है, आपका क्लास सेलेक्ट करना है एंड देन आप पे करोगे तो आपको ईमेल का कन्फर्मेशन आ जाएगा आपके ईमेल आईडी पे। एंड उसके साथ-साथ आपका जो ईमेल और फ़ोन नंबर है, इस पे हम लोग बता देते हैं, आपको कॉल करके कि आपका फॉर्म फिलिंग हो रहा है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, क्या-क्या चीज़ें हो रहा है। ये सारा कुछ यहाँ से प्रोवाइडेड हो जाता है। इसके साथ-साथ हम लोग आपको ग्रुप में भी ऐड कर देते हैं एंड साथ में अपने वेबसाइट पे आपको रजिस्टर कर देते हैं। ये सारा प्रोसीजर्स बहुत ही ईज़िली हो जाता है। तो आप यहाँ से एनरोल कर सकते हो एंड आप टोटल सपोर्ट ले सकते हो कि आपसे कोई गलती ना हो जाए किसी भी तरीके से। ठीक है? होपफुली मैंने सारा कुछ आप लोग को यहाँ पे गाइड कर दिया है। किसी और तरीके का भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।